अक्कल दाढ़ में आरसीटी करा सकते हैं या नहीं करा सकते? अक्कल दाढ़, नाम तो अक्कल है लेकिन इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करना होता है। हमारे पास डे टू डे रूटीन के अंदर बहुत पेशेंट आते हैं जो इस अक्कल दाढ़ की वजह से परेशान हैं, और उन पेशेंट में मैं भी एक पेशेंट रहा हूँ। मैंने भी अपना अक्कल दाढ़ को निकलवा रखा है क्योंकि वो आगे वाले दांत को खराब कर रहा था। लेकिन अगर ये अक्कल दाढ़ टेढ़ी नहीं है, ये अक्कल दाढ़ के आसपास खाना नहीं फंसता है, मसूड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल सीधी सीधी है और पेशेंट का माउथ खुल रहा है, तो उस केस में हम आरसीटी भी कर देते हैं। तो अगर अक्कल दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है और आपको दर्द हो रहा है और अक्कल दाढ़ की जो शेप है वो ठीक है, शेप ठीक होने का क्या मतलब है कि बहुत बार अक्कल दाढ़ की जो शेप होती है वो बिल्कुल खराब होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता है, उसकी रूट की भी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे मेरे को उसी अक्कल दाढ़ के आगे वाले दांत का तो ये पता है कि उसमें तीन जड़ें मिलेंगी, 4 जड़ें मिलेंगी, लेकिन अक्कल दाढ़ का कोई भी अनुमान नहीं है। उसमें हो सकता है 5 जड़ें भी मिल जाए और हो सकता है 6 भी मिल जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी दांत उस अक्कल दाढ़ के अंदर 6 जड़ें थी लेकिन मैंने 4 उसको फिल कर दी, जो मेरे को 4 मिली, तो वो जो 2 जड़ें जो छूट गई हैं वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इस वजह से अक्कल दाढ़ की जो आरसीटी है वो एक प्रिडिक्टेबल नहीं है। यानी बाकी दांत के अगर मैं कहूँ कि 99% चांसेस है कि दांत बच जाएगा आरसीटी के बाद, तो अक्कल दाढ़ की जो प्रोग्नोसिस है वो घट कर 80% ही रह जाती है। यानी 20% चांसेस हैं कि आप अक्कल दाढ़ की आरसीटी कराओ और उसमें दोबारा प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि अक्कल दाढ़ की आरसीटी करा ले, तो ये अप टू यू है कि आपने अक्कल दाढ़ को निकलवाना है या बचाना है। अगर आप अक्कल दाढ़ की आरसीटी करा के उसे बचाना चाहते हो तो इसमें कोई बेकार बात नहीं है, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस सिर्फ ये हो सकता है कुछ परसेंट, जैसे मैंने बताया 20%, की आगे चल के आपको दोबारा दर्द करने लगे तो तब आपको निकलवाना है। तो फिर आपके वो जो पैसे हैं बस वो खराब हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पाया। थैंक यू।